बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ के लोग बहुत ही हंसी खुशी और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। उस गांव में हर्ष नाम का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। हर्ष के पास 2 गाय था जिसका दूध बेचकर वह जीवन चलाता था। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, क्योंकि पूरे गांव में एक ही नदी था। लोग इसी नदी का पानी लेकर अपना जीवन गुजारा करते थे। गांव में और कोई पानी का साधन न होने की वजह से लोगों को उसी नदी के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि गांव के लोग अपनी इस जिंदगी से खुश थे। कुछ समय यूं ही हंसी खुशी बीत जाता है। एक दिन गांव के कुछ लोग नदी में पानी भरने जाते हैं तो देखते हैं नदी में बड़े बड़े मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है। अब वह नदी से पानी भरना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर था मगरमच्छ उन्हें कुछ नुकसान न पहुंचाए। थोड़े दिन बाद कुछ लोगों ने उस नदी से पानी भरने की हिम्मत की, लेकिन नदी के मगरमच्छ उन्हें मार कर खा गए। अरे देखो भाई लोग, नदी में बड़े बड़े मगरमच्छों ने हमारे गांव के 2 लोगों को मार दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे पूरा गांव खत्म हो जाएगा। हाँ भाई, अगर हम इस मगरमच्छ के निवाले नहीं भी बने तो भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस कर मर जाएंगे। हाँ भाई लोग, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है। अगर हम लोग नदी के पास भी जाएंगे तो ये मगरमच्छ हमें मार डालेंगे। लेकिन भाई लोग, बिना पानी के हम लोगों का गुजारा कैसे होगा? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। भाई तुम सही कह रहे हो, हमें तुरंत ही गांव में पंचायत बुलानी चाहिए और गांव के मुखिया जी को बताना चाहिए। हाँ चलो मुखिया जी के पास चलते हैं, अब वही कुछ कर सकते हैं। गांव के लोग मिलकर मुखिया जी के पास पंचायत में जाते हैं और वहां पर जाकर अपनी समस्या बताते हैं। हाँ सरपंच जी, मगरमच्छ बहुत खतरनाक होते हैं। अगर हम में से कोई भी नदी के पास जाएगा तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। हाँ सरपंच जी, सही कह रहा है। हमने देखा कि गांव के लोग पानी भरने गए थे और कुछ मगरमच्छों ने उन पर हमला कर दिया है। भाई लोग, यह समस्या सच में ही बहुत गंभीर है, लेकिन हम लोगों को मिलकर इसका कोई ना कोई समाधान निकालना ही होगा। एक व्यक्ति है जो इस मामले में सफल है। इस समस्या से निकलने के लिए कोई ना कोई बेहतर समझ दे सकता है। गांव के सरपंच को इस बारे में मन्नू से बात करनी चाहिए। वह गांव का सबसे अक्लमंद इंसान है। वह इस समस्या का कोई ना कोई हल निकाल ही लेगा। अमित और सुमित, तुम दोनों गांव के सरपंच जी के घर जाओ और उनसे जाकर कहो कि मुखिया जी ने उन्हें तुरंत याद किया है। दोनों लोग गांव के सरपंच के घर जाते हैं और मुखिया जी को ले आते हैं। अरे सरपंच जी, कहिए आपने हमने कैसे याद किया? रोहित, हमारे गांव के नदी में मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है और लोगों को पानी के लिए बहुत ही समस्या हो रही है। अब तुम उनके समस्या का कोई ना कोई समाधान निकालो। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर उनसे मगरमच्छों कैसे छुटकारा पाया जाए। मुखिया जी गहरी सोच में पड़ जाते हैं। फिर उसको एक उपाय सूझता है और वह गांव के सरपंच से कहता है, सरपंच जी, मगरमच्छों से लड़ना आसान नहीं है। हमें एक और दूसरा तालाब बनाना होगा। हाँ, काम तो आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो नया तालाब जल्दी ही बन जाएगा। सरपंच जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सभी गांव वाले मिलकर मेहनत करेंगे और नया तालाब बनाएंगे। हाँ, हम सभी को मिलकर काम करना होगा। यही इस समस्या का समाधान है। चलो फिर हम लोग मिलकर कल से ही नया तालाब बनाने का काम शुरू करते हैं। सभी गांव वाले मिलकर काम करेंगे और पानी के समस्या से जल्दी ही छुटकारा पाएंगे। गांव वाले सरपंच जी के सुझाव से सहमत होते हैं और दूसरे दिन से ही तालाब खोदने का काम शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद सभी गांव वालों ने मिलकर एक बहुत ही गहरा तालाब बना लिया। वही 2 लोग बातें कर रहे थे।
अरे देखो हमारा तालाब कैसे भर रहा है। अब हम लोगों को पानी के लिए उस नदी में नहीं जाना पड़ेगा। हम लोग इसी तालाब से पानी भर लेंगे। हाँ चाचा, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। आखिर हमारे गांव वालों को इस पानी के दिक्कत से छुटकारा मिल ही गया। सुनिए जरा, तालाब से मटकी में पानी भर कर ले आना। घर में पानी खत्म हो गया है और थोड़ा जल्दी आना। वहां जाकर गांव वाले के साथ बैठकर बातें मत करने लग जाना। जल्दी आना, तब तक मैं आपके लिए गाय का दूध निकाल देती हूँ। हाँ ठीक है सुधा, लाओ 2 मटकी मुझे, मैं अभी तालाब से पानी भर कर ले आता हूँ। जब चंदन मटकी लेकर तालाब के पास पहुँचता है तो उसने देखा वहाँ पर सरपंच और हरी खड़ा है और सरपंच गांव वालों से पैसे ले रहा है। चंदन ने एक व्यक्ति को रोककर पूछा, अरे भैया क्या बात है, यह सरपंच जी किस चीज के लिए पैसे ले रहा है? अरे वह क्या बताऊं तुम्हें, अब यह सरपंच जी हमसे इस पानी के लिए पैसे ले रहा है। इनका कहना है कि जिस किसी को भी इस तालाब से पानी भरना है उसे पैसे देने होंगे और जो पैसे नहीं देगा उसे इस तालाब से पानी नहीं मिलेगा। भगवान ही जाने अब इस गांव में क्या कहर आने वाला है। चंदन पानी भरने के लिए तालाब के पास खड़ा हो जाता है। यहाँ से पानी भरने के लिए पैसे क्यों देने पड़ेंगे? नियम अब बदल गए हैं। अब यहाँ से पानी भरने के लिए हर किसी को पैसे देने होंगे। ये तो अन्याय है। ये तालाब सबके लिए है। हम सभी ने मिलकर इसे खोदा है। आप पैसे कैसे मांग सकते हैं? तुम मुझे कानून मत सिखाओ, यह मेरा आदेश है और जो कोई भी मेरी इस बात को नहीं मानेगा उसे इस तालाब से पानी नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल गलत है। मैं इस बात को जमींदार जी के पास लेकर जाऊंगा। तुम्हें इसका जवाब देना ही होगा। अरे जाओ जाओ, जमींदार जी के पास जाओ। अगर तुमने इस बारे में जमींदार जी के सामने अपना मुंह खोला तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मेरी शिकायत करने से पहले एक बार अपने परिवार के लिए भी सोच लेना। सरपंच से पंगा लेने से पहले अपने परिवार के लिए सोच लेना। सरपंच से पंगा लेना तुम्हारे परिवार के लिए भारी पड़ सकता है। मैं तो पैसे दे दूंगा, लेकिन याद रखना यह अन्याय ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। सुधा, हम सभी गांव वालों ने मिलकर जो तालाब खोदा था, सरपंच जी ने अब उस तालाब से पानी भरने के लिए रोक लगा दी है। सरपंच ने कहा है कि अगर पानी चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे। क्या ये सरपंच अपने आप को समझता क्या है? देख लीजिएगा, एक दिन उसके पाप का अंत जरूर होगा। हम सभी गरीबों की हाय जरूर लगेगी। इतनी गर्मी में गरीबों से पानी का पैसा लेता है। देख लीजिएगा, एक दिन यह सरपंच बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा। नहीं सुधा, ऐसा मत कहो। कोई हमारे साथ बुरा करता है, इसका मतलब यह नहीं कि हम भी उसके साथ बुरा ही करें। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। सबको अपने अपने कर्मों की सजा मिलती है। सरपंच को भी उसके कर्मों की सजा एक न एक दिन जरूर मिलेगा। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आता है और फिर तालाब के पास जाकर पानी पीने की कोशिश करता है। वाह, यह तालाब तो काफी बड़ा है। यहाँ से पानी पी लेता हूँ, मुझे प्यास भी बहुत लगी है। तब सरपंच उस आदमी से कहता है, तुम कौन हो? नमस्ते, मैं एक यात्री हूँ और मैं बहुत ही प्यासा हूँ। बस थोड़ा पानी पीने के लिए रुका हूँ।
यहाँ पर पानी पीने के लिए रुक गए। यहाँ पर पानी पीने के लिए पैसे देने होंगे। पैसे, लेकिन पानी पर तो सभी लोगों का हक होता है। यह तो एक सरकारी तालाब है, फिर पानी के लिए पैसे क्यों देने पड़ेंगे? यह सरकारी तालाब नहीं, यह हमारा तालाब है। यहाँ से पानी पीना है, अगर तो पैसे देने ही पड़ेंगे, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। तुम मुझे कानून मत सिखाओ, यह मेरा इलाका है और यहाँ पर मेरे ही नियम चलते हैं। अगर तुम्हें पानी पीना है तो पैसे दो, वरना यहाँ से चलते बनो। तुम मुझे कानून मत सिखाओ, यह मेरा इलाका है और यहाँ पर मेरे ही नियम चलते हैं। अगर तुम्हें पानी पीना है तो पैसे दो, वरना यहाँ से चलते बनो। वह व्यक्ति बिना पानी पिए ही वहाँ से चला जाता है और सीधे मुखिया जी के घर पहुँच जाता है। जमींदार के घर के बाहर मुखिया के 2 आदमी खड़े थे। वह लोग उस आदमी से पूछते हैं, कौन हो तुम? तुम तो इस गांव के नहीं लगते हो। यहाँ किस काम से आए हो? मैं जमींदार जी से मिलने आया हूँ। जमींदार जी ने ही बुलाया है। मेरा नाम मनीष है। मैं इस गांव का नया कलेक्टर हूँ। यह सुनकर वह दोनों उस आदमी को अंदर जाने देते हैं। नमस्ते मुखिया जी, मैं इस जिले का नया कलेक्टर हूँ। मेरा नाम मनीष है। नमस्ते कलेक्टर साहब, आइए ना बैठिए। मुझे बताएं आप यहाँ पर कैसे आए हैं? मुखिया साहब, मैं यहाँ पर एक गंभीर समस्या के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। मैं गांव के तालाब पर गया था पानी पीने। मुझे बहुत ही प्यास लग रहा था, लेकिन मुझे पानी पीने के लिए मना कर दिया गया और पानी पीने के लिए पैसे मांगे गए। क्या ऐसा किसने किया? वहां मौजूद एक व्यक्ति ने मुझे साफ मना कर दिया और कहा कि बिना पैसे पानी नहीं मिलेगा। तालाब का पानी तो सबके लिए मुफ्त है। ये तो बहुत गलत बात है। मुझे माफ कर दीजिए कलेक्टर साहब, मैं तुरंत ही इस मामले की जांच करूंगा। मुखिया जी गुस्से में बाहर खड़े अपने दोनों आदमी को अंदर बुलाते हैं। मेरे गांव में यह क्या चल रहा है? तुम लोगों ने मुझे इस बात की खबर क्यों नहीं दी? मैंने तुम दोनों को किस चीज के लिए काम पर रखा है? अब तुम सीधे सीधे ये बताओ, ये जो कलेक्टर साहब कह रहे हैं वह बात क्या सच है? कलेक्टर साहब का कहना है हमारे गांव के तालाब पर गांव के लोगों को पानी के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। सच सच बताओ मुझे। मुखिया जी की गुस्से को देख वह दोनों सब कुछ उगल देते हैं। जी मुखिया जी, वह सरपंच जी हैं जो गांव वाले से पानी लेने के लिए पैसे लेते हैं। हमने उन्हें बहुत ही समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने हमारी एक बात नहीं मानी। उस सरपंच की इतनी हिम्मत, उसने मेरे पीठ पीछे गांव वाले के साथ ऐसा व्यवहार किया। जाओ सरपंच को भी बुला कर लाओ और साथ में सभी गांव वालों को भी एकत्रित करके यहाँ लाओ। थोड़ी ही देर में सरपंच के साथ साथ सभी गांव वाले मुखिया के घर में पहुंच जाते हैं। गांव वालों, आज मैं आप लोगों को एक जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाया है। हमें पता चला है कि तालाब के पानी को लेने के लिए आप लोगों से पैसे वसूला जा रहा है। क्या यह बात सच है? हाँ मुखिया जी, यह बात सच है। हम हर बार पानी भरने के लिए पैसे देते हैं।